हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं खान सर। मैं आप लोगों को सोशल साइंस की हिस्ट्री में (1857) की क्रांति के बारे में पढ़ाया था और उसके मैंने जाना इसमें बहुत सारी जो इसमें हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं खान सर। सोशल साइंस का हमने हिस्ट्री का पढ़ाया था। फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ 1957 का, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके कॉजेस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। क्या कारण थे, कैसे एक वातावरण बना इस स्ट्रगल का। तो ये सारी जो कारण हैं इसमें हम लोग जानेंगे उसके कारण को। तो पहला कारण था पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण क्या था। उसका पहला पॉइंट है, देयर वाज ए लॉट ऑफ डिसकॉन्टेंटमेंट एमंग लैंडलॉर्ड, इंडियन रूलर्स एंड पीसेंट। तो ये जो है जमींदार थे और जो रियासत के हुकूमत जो करते थे, शासन करते थे राज्य की, और किसान जो थे, ये सारे ये उनमें असंतोष की भावना थी सरकार की नीति के कारण। दूसरा पॉइंट है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट ए पॉलिसी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एस्टेट्स बाय लैंड लॉर्ड डलहौजी इन ब्रिटिश। तो ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था कि किसी भी रियासत को, जो रियासत में जो रूल करता था, हुकूमत करता था, तो अगर उसके बच्चे कोई औलाद नहीं होता था, कोई वारिस नहीं होता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये जो पॉलिसी चलाया था, ये लॉर्ड डलहौजी ने ये ऐसा पॉलिसी चला करके इसको एक तरह का हड़प नीति था, जिससे काफ़ी जो लोगों में जो रूलर थे यहाँ के, उसमें असंतोष की भावना पैदा हुई थी। तीसरा ऐसा पॉइंट है कि ब्रिटिश सीज्ड लैंड्स फ्रॉम जमींदार्स विच रिजल्टेड इन द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मेनी पीपल। ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे जमींदारों से ज़मीन छीनकर अपने कब्जे में कर लिया, जिससे बहुत सारे बेरोजगारी बढ़ गई लोगों में। उन लोगों से ज़मीन ब्रिटिश सरकार छीन लेती थी कि जो टैक्स देने में असमर्थ होते थे या नहीं समय पर नहीं दे पाते थे। दूसरा मेन पॉइंट है, अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो तीसरा पॉइंट में है कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा रीति रिवाज पर किस तरह से प्रहार किया। तो पहला पॉइंट उसमें जानते हैं कि मैकले कंसीडर्ड इंग्लिश इन द रिच लैंग्वेज देन इंडियन लैंग्वेजेस। मैकले जो एक ब्रिटिशर था, जिसने ये माना कि इंग्लिश जो भाषा है भारतीय अन्य भाषाओं से बहुत ही अच्छी भाषा है। ही इनकरेज इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। उसने सिर्फ इंग्लिश भाषा को आगे बढ़ाया, फैलाने में मदद किया। हिज एम वॉज टू एडुकेट द इंडियन पीपल इन इंग्लिश लैंग्वेज टू हेल्प इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। उसका उद्देश्य क्या था कि युवाओं को एडुकेट करना इंग्लिश भाषा में, क्योंकि
उनके ब्रिटिश के कार्यालय को संभाल सके, उनको काम करने में मदद कर सके। तीसरा इसका पॉइंट है इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण क्या थे। तो इसका पॉइंट ये है, हैवी टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स कॉज देम टू फॉल इन लैंड ऑफ मनी लेंडर्स। इन लोगों ने इतना हाई टैक्स लगा दिया था कि जो किसान थे उन पर काफ़ी बोझ हो गया था। तो ये जो साहूकारों के अचंगुल में वो फंस गए, क्योंकि वो उस असमर्थ थे टैक्स देने से। तो अगर टैक्स नहीं देते थे तो उनसे ज़मीन छीन लिया जाता था। तो इस तरह से बचने के लिए उन्होंने साहूकारों से कर्ज लेना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो चंगुल में, साहूकारों के चंगुल में फंस गए और एंड रिमेन अंडर डेब्ट, और कर्जदार बन गए। आगे पॉइंट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्करेज्ड द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिश सरकार ने किसी भी तरह का जो हमारे देश में छोटे छोटे उद्योग थे, जैसे हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का, पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कारण हमारा जो ये छोटे कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे इंडस्ट्री थे, वो समाप्त हो गए। चौथा इसका पॉइंट है सोशल एंड रिलीजियस रीजन, सामाजिक और धार्मिक कारण। तो पहला पॉइंट है कि द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ कंपनी गवर्नमेंट कॉज्ड ए लॉट ऑफ डिसकॉन्टेंट एमंग इंडियंस। तो ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी थी, सामाजिक और धार्मिक जो पॉलिसी थी, जिससे हमारे भारतीयों को उसके अनुकूल नहीं था, उस अनुकूल नहीं होने के कारण उसमें उनमें के अंदर असंतोष की भावना थी। आगे है पॉइंट, एडवर्डेंस स्टेटमेंट वाज द एम ऑफ द ब्रिटिश रूल टू मेक इंडिया ए क्रिश्चियन कंट्री। एडवर्ड अंग्रेज था जिसने अपना स्टेटमेंट दिया कि हमारा तो उद्देश्य क्या है, यहाँ पर ब्रिटिश शासन करना और भारतीयों को क्रिश्चियन में बदलना, क्रिश्चियनिटी फैलाना और भारतीयों को क्रिश्चियन के धर्म में परिवर्तन करना, ये मेरा उद्देश्य। वह स्टेटमेंट दिया था, इससे काफ़ी भारतीयों में नाराज़गी पैदा हो गई। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड मेनी लॉज एंड टूक मेजर स्टेप टू एबॉलिश द सोशल इविल्स। ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए और इस पर कड़ी स्टेप लिया, कड़ा रुख अपनाया, जिसमें हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे सामाजिक बुराइयां थी, इसको ख़त्म किया। जैसे सती प्रथा था, चाइल्ड मैरिज था, है ना। इस तरह से जो हमारे समाज में बुराइयां थी, तो ये हमारे समाज को लगा कि ये हमारे रीति रिवाज पर, हमारे धार्मिक रीति रिवाज पर एक आघात है अंग्रेज़ों का, इसीलिए उनमें असंतोष की भावना पैदा हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ये ब्रिटिश सरकार का एक मंशा ये था कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज खोले और उसमें क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाए, जिससे हमारा क्रिश्चियनिटी फैले। दिस कॉज डिसकॉन्टेंटमेंट एमंग पीपुल। तो ये जो अंग्रेज़ों ने एम रखा अपना क्रिश्चियनिटी फैलाने का, इससे भारतीयों में काफ़ी असंतोष की भावना पैदा हो गई।
अब आइए 5 पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, मेन पॉइंट है डिसकॉन्टेंट एमंग सोल्जर्स। अब है सेनाओं में भी ये असंतोष के बीज आ गया और उनमें एक असंतोष की भावना पैदा हो गई। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट पेड लेस रिम्यूनरेशन एज कंपेयर टू यूरोपियन सोल्जर्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारतीय सेना के जो थे, भारत की जो सेना उसमें एम्प्लाई थे, तो उन पर कोई ध्यान नहीं देता था, पेड लेस रिम्यूनरेशन। और यूरोप जो सोल्जर थे उसमें फौजी थे, उन पर तरजीह देती थी, उन पर ज़्यादा उन पर खर्च करती थी, उनको बहुत सारे सहूलत देती थी, जबकि भारतीयों को सहूलत यूरोपियन सोल्जर से कम मिलता था, जिससे दोनों के बीच में, भारतीयों के बीच में काफ़ी तनाव और असंतोष की भावना पैदा हो गई। बी पॉइंट है आगे, द यूरोपियन ऑफिसर्स लुक डाउन अपॉन इंडियन सोल्जर्स। यूरोपियन जो ऑफिसर थे भारतीय फौजों को बड़ी ही नीची निगाह से देखा करते थे, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था। द कंपनी गवर्नमेंट हैड forbidden Indian soldiers to apply tilak on their forehead, keep choti, mustache and beard। ये ब्रिटिश कंपनी ने मना कर दिया, पाबंदी लगा दी कि भारतीय जो सोल्जर्स हैं, जो फौज हैं, भारतीय जो सेनाएं हैं, वो माथे पर तिलक नहीं लगा सकते हैं और ना ये चोटी रख सकते हैं और ना मूछ रख सकते हैं, ना दाढ़ी रख सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारा जो धर्म पर एक तरह का आघात अंग्रेज़ों ने किया, जिसकी वजह से सेनाओं में असंतोष की भावना पैदा हुई। अब आइए कि इसके कारण का सबसे महत्वपूर्ण कारण था इमीडिएट रीजन। इमीडिएट रीजन क्या था? ए न्यू राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया, लाया एक नया राइफल, बंदूक। अब इसमें क्या था कि इट्स कार्टेज वाज मेड ऑफ द काउस और पिग्स फैट। अब इसमें रूमर हो फैला कि इसमें जो कार्टेज जो भरा जाता था, तो ये कार्टेज या तो गाय के या सूअर की चर्बी से बना हुआ है, और ये जब while loading the cartridge in the rifle, the cartridge needed to cut with teeth। अब जो राइफल में जो गोली भरी जाती थी तो उसमें ऐसा था कि उसको दांत से काटना पड़ता था और काट करके लोड करना पड़ता था राइफल में। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को धार्मिक आघात लगा, क्योंकि उसमें ये र्यूमर हो गया था। अब कहाँ तक इसमें सच्चाई है ये तो अब इसमें हिस्ट्री में नहीं बताया गया है कि ये गाय या सूअर की चर्बी से बना हुआ है। इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू यूज दिस कार्टेज। तो भारतीय सेनाओं ने उस पर इनकार कर दिया कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा इसका है इमीडिएट रीजन, दूसरे पॉइंट में है 29 मार्च 1857 a soldier named Mangal Pandey of Barakpur refused to use the cartridge। ये आपकी घटना है 29 मार्च 1857 को कि एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, वो जो बैरकपुर का था, तो उसने ये कार्टेज को यूज़ करने से दम इनकार कर दिया और उसने कहा कि एंड शॉट ए ब्रिटिश ऑफिसर, उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दिया। तो मंगल पांडे वाज अरेस्टेड
मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और एक्सक्यूटेड और इसको फांसी दे दी गई। ओके, थैंक यू वेरी मच।